जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी, जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी, और पूरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते, सुलाते, खिलाते, नहलाते, भोजन प्रसाद कराते। बोले ये अर्चक हैं, पहले अर्चकों को देखें, इनके यहाँ किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी हो तो लक्ष्मी जी सब अर्चकों के घर में गई। देखा महाराज सूर्य उदय हो गया, ये तो अभी सो ही रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि। लक्ष्मी जी ने देखा महाराज सबरे पुजारी, अर्चक, साधक लेट लेट तक सो रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि, ना वस्त्रादि धुले हुए, एक ही वस्त्र हैं, 5-5 दिन तक उन्हीं को पहनने हैं। लक्ष्मी जी बोली ये मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, इसको यहां नहीं आऊंगी मैं। और तभी लक्ष्मी जी ने आगे जाकर के देखा कि वह परिवार जिनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता, उनके घर में गोबर का चौका, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है, आचार विचार की शुद्धि, हाथ स्वच्छ हैं, पैर बच, जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उनका स्वस्थ था, बिल्कुल शुद्ध था। लक्ष्मी जी बोली ये अच्छी है, इसके यहां मैं जाऊंगी। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई उनके घर में जाकर के। अब वे तो बेचारे छोटे मोटे लोग, बेचारे ज्यादा धनवान तो थे नहीं। उन्होंने जब देखा कि अत्यंत गहने पहन रखे हैं, ऐसी मधुर सुगंधी आ रही है, रूप देख करके नेत्रों के पलक नहीं झपके जा रहे, सबने दंडवत प्रणाम किया। बोले आपका परिचय? बोले हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, साक्षात लक्ष्मी। वे सब घर के लोग, अरे हमारे घर का तो जल भी आपके स्पर्श योग्य नहीं है, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो नीचे लोग हैं। ये लक्ष्मी जी बोली ये सब बात नहीं करो, हम लोग ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारे व्यवहार कितना शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहां प्रसाद पा करके जाएंगे। पूरा घर भाव विवल हो गया, सबके नेत्रों में आंसू, साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। सबने पवाया। लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थी, तभी जगन्नाथ जी के बगल में ही विराजती हैं सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के बगल में विराजते हैं श्री बलराम जी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में, भ्रमण करते करते वो घर घरों में झांक के देख रहे थे क्या हो रहा है। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रहे हैं। बलराम जी बोले राम 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 राम, ये झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाले लोग, इनके यहां पर चले जाओ, इन पे कृपा करो, पर भैया इनके यहां तो भक्ष भक्ष भी बनता होगा, मांस भी बनता होगा, और ये लक्ष्मी जी यहां बैठ करके प्रसाद पा रही, हमारी घर की बेटी, हमारी घर की बहू, बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी। बलराम जी की नाक फूल गई महाराज, आकर के कुछ बोले तो नहीं, मंदिर में आके बैठ गए। तो लक्ष्मी जी प्रसाद बनाती हैं, जैसे ही भोग रखा गया जगन्नाथ जी के आगे, बलभद्र सुभद्रा जी तुरंत हाथ पांव धो के बैठ गए। बलराम जी अपने सिंहासन से ही नहीं उठे, नाक फुला के बैठे हैं। जगन्नाथ जी बोले भैया आ जाओ, भोग आएगा, हमें नहीं पाना, तुम लोग पाओ। क्यों, क्या हो गया? अब क्या बोले, अब तो सब आचार विचार सब खत्म हो चुका है। परमात्मा होते हुए भी हमारे यहां आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा? जगन्नाथ जी बोले भाई कोई बात पर बुरा मान गए जे, तो इनसे बात करें। जगन्नाथ जी गए, भैया कहा भयो, आप इतने उदास क्यों, इतने नाराज क्यों? सब बात बताई बलराम जी ने। बोले लक्ष्मी जी आज सुबह सुबह एक ऐसे के घर में गई और वहां जाके प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया, कहां शुद्धता कहां अपवित्रता। हम तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे। अब जगन्नाथ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए, यदि पाऊं तो भैया नाराज बैठे, भैया कहेंगे मैं नाराज हूं, इससे को कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी पा रहा है, और नहीं पाऊं तो लक्ष्मी जी टेढ़ी टेढ़ी देख रही हैं कि मैंने बनाया ये पा क्यों नहीं रहे।
जगन्नाथ जी बोले लक्ष्मी जी को तो मना लिया जाएगा बाद में, पर ये नहीं माने ना, ये तो शेषनाग हैं, इनको ज्यादा ही क्रोध आ गया तो जोर से सिर हिला देंगे, प्रलय और हो जाएगा। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा देखो भैया नहीं पा रहे तो हम भी नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी बोले कोई बात नहीं। एक दिन नहीं पाया, दूसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने बनाया, फिर नहीं पाया, तीसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने प्रसाद पधराया, फिर नहीं पाया। तो लक्ष्मी जी बोली भाई कोई बात है तो हमसे बोलो सीधे, ये प्रसाद रोज छोड़ देना ये कैसा तरीका है आपका नाराज होने का। कहीं बलराम जी बोलते हुए सुन लिए लक्ष्मी जी ने कि भाई इनके हाथ का बना हम नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के जगन्नाथ जी से कहा देखो संपूर्ण जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनाने की सेवा हमारी, और आपके भैया कह रहे हैं कि हमारे हाथ का बना पाएंगे नहीं, जब हमारी सेवा लेनी नहीं तो फिर हम यहां क्यों रहें, इसलिए आप हमको आज्ञा दें। अब हम जहां हमारा सुख है हम वहां चले जाते हैं, हम चले जाते हैं श्री क्षेत्र से। जगन्नाथ प्रभु कुछ, अच्छा जगन्नाथ जी को भी लीला करनी है इसलिए वो कुछ नहीं बोले। अब कुछ नहीं बोले तो लक्ष्मी जी समझ गई, बोले मौन मतलब हां ही होता है। लक्ष्मी जी बोले ठीक है आप लोग शयन करो। रात्रि का समय, बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी के कपाट बंद हो गए। लक्ष्मी जी बोली अब हम जा रही हैं, और मंदिर से श्री लक्ष्मी जी चली गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। महाराज जगन्नाथ जी बलराम जी जैसे ही उठे तो क्या पाया, नीचे फर्श पे पड़े थे। कहां सोने के सिंहासन पर सोते थे, सोने के बिस्तर पर सोते थे, बढ़िया लत्ता पहन के रहते थे, गले में स्वर्ण की मालाएं, हाथ में स्वर्ण के कड़ूला, पाम में स्वर्ण के कड़ूला आदि सब पहन के सोते थे। लेकिन लक्ष्मी चली गई तो सब चला गया। सवेरे उठे तो फर्श पे पड़े थे। बलराम जी बोले लाला जी कहाँ है वो, हमारे सिंहासन वगैरह कहां चले गए। ठाकुर जी बोले लक्ष्मी जी चली गई ना, लक्ष्मी तो मतलब सब होता है। बलराम जी ने अपनी तिजोरी जाकर के खोली, सबरे वस्त्र चले गए, आभूषण चले गए, सब आयुध चले गए, फटे पुराने मैले कुचैले बिना धुले महीनों के सालों के वस्त्र पड़े थे। और यही होता है, लक्ष्मी जाती है तो यही रह जाता है। लेकिन बलराम जी भी अपनी पूरी उसमें थे, बोले कि हम भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जैसे हैं वैसे रह लेंगे, कोई लक्ष्मी जी के जाने से हम पे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। चल लाला भोजन को समय है, क्यों प्रसाद पामे। ठाकुर जी बोले कैसे प्रसाद पाएंगे, प्रसाद तो लक्ष्मी बनाती है, लक्ष्मी चली गई, खुद ही बनाना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ तो हम पे कोई बनावी कमी, हम दोनों मिलके बनाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए रसोई घर में, जाकर के देखा तो महाराज वहां से अन्न दाल चावल सब चले गए, क्यों सब लक्ष्मी से ही आते हैं। कहां तक कहें चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी से ही आती है। लक्ष्मी गई और सारी श्री लेकर के चली गई अपने साथ। अब तो दर्शनार्थी आने बंद हो गए, क्यों मंदिर की श्री भी चली गई। जगन्नाथ जी और बलराम जी चुपचाप बैठे हैं अपने सिंहासन पर, भूखे प्यासे बेचारे, आंख बाहर निकल आई। बलराम जी बोले लाला, बोले हाँ 2 दिन है गए लाला, भोजन ना एक कियो, और 2 दिन पहले गुस्सा में ना कियो, 4 दिन है गए, और कछु है भी ना, कहा करें। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा एक काम है सके, बोले कहा। बोले समुद्र के किनारे स्वर्ग आश्रम है जहां पर लोगों की अंत्येष्टि होती है। बोले हाँ मैंने एक बार देखा था, वहां पे लोग कटोरा लिए बैठे रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, आपकी आज्ञा हो तो वहीं चलें, कछु तो मिल जाएगा। लाला पूरी दुनिया कहा कहेगी बताओ कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं ये। बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे, रूप बदल के चलेंगे, कछु तो मिलेगा, पेट तो नहीं भरेगा हमारा। लक्ष्मी जी तो आएंगी नहीं, नाराज होके चली गई। बलराम जी बोले हाँ हाँ जान दे, ये बहू के बड़े नखरे हैं, चली गई तो काम का भूखे रहेंगे, चल लाला मेहनत करके उद्यम करके भिक्षा मांग के पालेंगे। और श्री कृष्ण बलराम दोनों छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और स्वर्ग आश्रम के बाहर कटोरा लेके बैठ गए, कोई कुछ तो दे जाएगा। ठाकुर जी और बलराम जी अपनी झोली फैला के जय जगन्नाथ मैया तेरा भला हो, कुछ दो। और कोई कुछ नहीं थे। एक ने तो डांट दिया, बोले हे छोटे बालकों क्या करते हो, विद्यालय जाया करो, पढ़ाई लिखाई किया करो, क्या बचपन में आके बैठ गए हो यहाँ पे।
बलराम जी बोले लाला ही तो बहुत डांट रही है। ठाकुर जी मनी मन कहें और कर लो अपमान लक्ष्मी जी का। इतने में ही एक महात्मा आए, उन पर धन तो था नहीं, उनके पास में बस मूड़ी थी, महात्मा जी के पास भेल थी, भेल। ठाकुर जी ऐसे झोली फैला के बैठे, बलराम जी भी। तो महात्मा जी ने क्या किया, ऐसे करके लो बच्चों, लो पालो, पेट भर लो। बलराम जी बोले लाला एक समय को भोजन तो मिल ही गयो। ठाकुर जी बलराम जी दोनों खुश हुए। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा, ए पवन देव जोर से बहना प्रारंभ करो। ऐसी जोर की हवा चली महाराज, सबरी मूड़ी उड़ गई। बलराम जी और ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, मूड़ी सबरी उड़ गई। बलराम जी बोले लाला ये क्या हो गया? बोले भैया हम संकोच में कुछ कहते नहीं, आप बड़े भैया, पर हम एक बात कहें, ये लक्ष्मी के बिना सब हाल हो रहा है हमारा। ठीक है बहू है, आपने समझा देते, आप भी बिल्कुल नाक फुला के बैठ गए, गुस्सा है के बैठ गए, चली गई बेचारी। यदि वे प्रसन्न हो जाए तो फिर सब ठीक है जाएगा। अरे ना बेटा कोई बात नहीं, हम तो क्षमा मांग लेंगे, तेने पहले क्यों ना कही मोते। ठाकुर जी बोले अब कोई बात नहीं, अब चलते हैं, ढूंढे उनको कहां है। पूरे पुरी में ढूंढा, कहां है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी उसी कन्या के घर में थी, उसी घर में थी जहां देख करके बलराम जी को हीन भावना आ गई थी। बलराम जी लेके गए, लाला यही घर में बैठी जब मैंने देखी काई। वहां जाकर के देखा तो महाराज उस घर में बिल्कुल जैसे मंदिर की रौनक होती है, ऐसी रौनक उस घर की हो रही थी। फर्श लगे हुए हैं, बढ़िया सोने चांदी के बर्तन रखे हैं, एक जगमगा रहा है मणियों से पूरा घर भवन। और बाहर बैठ करके उस महिला के जिसके ऊपर कृपा की थी लक्ष्मी, उसके बालक भर भर के सामग्री दे रहे हैं लोगों को, भोजन की सामग्री, वस्त्र ले जाओ, ये ले जाओ, कोई गरीब कन्या के लिए धन ले जाओ, राशि ले जाओ, सोने की मोहर ले जाओ। लक्ष्मी जी बैठी है घर में। ठाकुर जी बोले अब लक्ष्मी जी तो नाराज हैं, भैया एक काम करें, हम भी लाइन में लग जाएं, कछु मांग लें, लेके चल दें। जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी लगे कतार में, भीतर से लक्ष्मी जी को देख के दया आ गई। मेरे प्राणनाथ, ये चाहे तो सर्वसमर्थ हैं, परंतु बलराम जी को बताने के लिए पूरी लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत बाहर आई और दोनों को इशारा किया, आप लोग इधर आओ। बलराम जी बोले देख बहू तू नाराज मत हो, हम ते गलती है गई, और वैसे गलती तेरी भी कम नहीं, तो को नहीं जानो चाहिए ऐसी जगह। लक्ष्मी जी बोली दाऊ दादा, ठाकुर जी के लिए सब अलाव है, हमारे लिए इतने बंधन। वे किसी भी भक्त पर कृपा करने जा सकते हैं, वहां पर जात पात नहीं देखी जाती, वहां पर यह नहीं देखा जाता कि भजने वाला कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य कौन है, सब पर वो अनुग्रह कर सकते हैं। तो फिर हमारे ऊपर इतनी रोक टोक क्यों? और किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं आंकना चाहिए, उसके स्वभाव व्यवहार से देखना चाहिए कि वो है कैसा। कहां आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, और वो देर देर तक सो के उठ रहे हैं, उनके यहां शुद्धि नहीं, वस्त्र 4-4 दिन तक पहन रहे हैं, एक एक महीना एक ही धोती में निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ, और ये लोग जो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इन पर कृपा ना हो। हमारे अनुसार तो जो अपने कर्म से शुद्ध है वो शुद्ध है। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों मान गए, जैसी आपकी इच्छा। बोले नहीं, आज के बाद हम आपसे एक नियम चाहते हैं। क्या? बोले श्री जगन्नाथपुरी में नियम कर दीजिए। बोले क्या? जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा उसी महाप्रसाद को शूद्र भी पाएगा, दोनों को समान फल मिलेगा। और यहां महाप्रसाद का ऐसा नियम रखा जाए कि अगर एक ही पत्तल में दोनों बैठ करके पालें तो दोनों को समान पुण्य प्राप्त होगा। महाप्रसाद पाते ही, अन्य तीर्थों में तो बहुत साधन करने पड़ेंगे, पर पुरी में आकर के कोई एक तिनका भी यदि महाप्रसाद का पाले तो उसको सर्व साधनों का फल प्राप्त हो जाए। और किसी भी प्रकार से यह ना देखा जाए कि कौन किस वर्ण का है, वो स्वभाव से शुद्ध होना चाहिए। हम सबको हृदय लगा में, अगर ये सब आपको मंजूर हो तो मैं राजी हूं। राजी हुए।
और तब से श्री जगन्नाथपुरी में ये सब नियम नष्ट कर दिए गए। महाप्रभु जी सबके लिए सुलभ हो गए।